नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। ईरान और इजराइल का युद्ध अब निर्णायक भूमिका में आता जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, दोनों तरफ से हमले तेज हो रहे हैं। ये हमले अब रात के अंधेरे से निकलकर दिन के उजाले में आ गए। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला तेज कर दिया है। समझने वाली चीज ये है, क्या ये युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं? और सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस युद्ध में भारत की भूमिका क्या होगी? भारत कब तक अपने आप को न्यूट्रल रख पाएगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि रशिया ने और चाइना ने खुलकर ईरान का समर्थन कर दिया है। जी हां, हम आपको पहले बताते हैं कौन देश किसके साथ खड़ा है। यदि इजराइल की बात की जाए तो G7 के सभी देश इजराइल के साथ खड़े हैं। हम आपको वो नाम बता देते हैं: ब्रिटेन, सऊदी अरब, जर्मनी, कनाडा, जॉर्डन और यूएई और अमेरिका तो पहले से ही इजराइल के साथ खड़ा है। इन देशों ने भी इजराइल का साथ देना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात की जाए, ईरान के साथ रशिया, चाइना जैसी महाशक्तियों ने भी अपना समर्थन खुलकर दे दिया। नॉर्थ कोरिया ने भी खुलकर ईरान के साथ खड़े होने का बात कही है। यह भी कहा है कि यदि अमेरिका अपनी सैन्य सेना इजराइल की तरफ से भेजता है इस युद्ध में, तो नॉर्थ कोरिया भी इस युद्ध का पार्ट होगा। रशिया ने भी खुलकर कहा है कि यदि अमेरिका इस युद्ध में सैन्य सेना भेजता है तो परिणाम घातक होगा। हमला जो परिणाम होंगे इस युद्ध के वो घातक होंगे। यानी कि रशिया भी इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ खुलकर खड़ा हो चुका है। चाइना भी इसमें खुलकर खड़ा हो चुका है। इराक इसमें खुलकर खड़ा हो चुका है। लेबनान इसमें खुलकर खड़ा हो चुका है। तुर्की, पाकिस्तान भी इराक के साथ खड़े हैं। यानी कि और पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है सभी मुस्लिम 21 के 21 मुस्लिम देश ईरान के साथ इस युद्ध में खुलकर खड़े हो। तो क्या ये जो युद्ध है अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगा है? और ऐसे में क्योंकि भारत का बहुत ही करीबी दोस्त रशिया ईरान के साथ खड़ा है और भारत का बहुत ही करीबी दोस्त इजराइल का ईरान के साथ युद्ध हो रहा है, तो समझने वाली चीज यह है कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध में भारत कब तक न्यूट्रल रह पाएगा? और यदि भारत इजराइल के साथ खड़ा होता है तो क्या भारत रशिया के सामने खड़ा होगा? क्योंकि युद्ध में यदि रशिया ईरान का साथ देता है तो भारत ऑटोमेटिकली इजराइल का साथ देने की वजह से रशिया के सामने हो जाएगा, चाइना के सामने हो जाएगा, पाकिस्तान के सामने है तो वह ही है। तो समझने वाली चीज यह है कि ये जो फ्रंट खुलता जा रहा है, ये जो युद्ध का अब नया रूप सामने आता जा रहा है कि जब सभी देश दो गुटों में बंट चुके हैं और स्थिति लगभग साफ साफ होती जा रही है। अमेरिका अभी तक यह क्लियर नहीं कर पाया है कि वो इजराइल के समर्थन में अपनी सैन्य सेना भेजेगा या नहीं भेजेगा। उसके लिए अभी 1 हफ्ते का समय और मांगा है, 1 हफ्ता और लगेगा। लेकिन जिस तरीके से युद्ध बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हमले तीव्र हो रहे हैं, रशिया और चाइना ने खुलकर समर्थन किया है, नॉर्थ कोरिया ने खुलकर समर्थन किया है, उससे तो साफ है कि ईरान अब हमले और तेज करेगा और घातक करेगा, जो कि देखने में भी आ रहे हैं। ईरान अब रात के अंधेरे से निकलकर दिन के उजाले में भी बैलिस्टिक मिसाइलें एक के बाद एक दाग रहा है और इन मिसाइलों के हमले से इजराइल को खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन इजराइल भी इसका जवाब तो दे रहा है, लेकिन कब तक दे सकता है यह देखना होगा। और ऐसे में जो भारत है वो अपनी स्थिति कब तक न्यूट्रल रख सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत इजराइल का दोस्त है, रशिया का दोस्त है और इस युद्ध में न्यूट्रल स्थिति बनाए हुए। अमेरिका इस युद्ध में खुलकर इजराइल के साथ है। अब बार बार हम फिर घूम फिर कर आते हैं कि यदि विश्व युद्ध की स्थिति बनती है, क्योंकि जो कि देखा एकाएक देखते हुए लग रही है, तो यह तो समर्थन क्लियर हो गया कि भाई रशिया किधर खड़ा है, चाइना किधर खड़ा है, तुर्की किधर खड़ा है, पाकिस्तान किधर खड़ा है, या फ्रांस किधर खड़ा है, जर्मनी किधर खड़ा है, अमेरिका किधर खड़ा है। लेकिन अभी भारत की जो स्थिति है वो दोराहे पे आके खड़ी हो गई। यदि ईरान के साथ खड़ा होता है तो इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी होती है, और यदि
इजराइल के साथ खड़ा होता, यदि इजराइल के साथ खड़ा होता है तो रशिया के साथ दोस्ती बिगड़ती है, जो कि बहुत पुराना दोस्त है। अब ऐसे में भारत को अपनी निर्णायक भूमिका में आना पड़ेगा, भारत को खुलकर एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा, जिससे कि इस युद्ध में भारत अपनी भागीदारिता को तय कर पाए। क्योंकि यदि विश्व युद्ध होता है, जो कि आसान लग रहे हैं, एक के बाद एक हमले के बाद जैसे जैसे सभी देश अपनी अपनी स्थिति क्लियर करते जा रहे हैं, सभी देश ये बताते जा रहे हैं कौन किसके साथ खड़ा है। ऐसे में चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध तो बढ़ रहा है, समर्थन भी है। अब ऐसे में भारत की जो स्थिति, हम बार बार भारत की स्थिति को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ भारत का दोस्त युद्ध में लड़ रहा है और दूसरा भारत के दोस्त दूसरे देशों को, मतलब ईरान को समर्थन कर रहे हैं। यानी इजराइल जो कि भारत का बहुत करीबी है, जो कि हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है, वो ईरान से युद्ध कर रहा है, और दूसरी तरफ रशिया, जिसे कहा जाता है कि जब भी भारत का किसी देश से तनाव बढ़ा है तो रशिया हमेशा समर्थन में खड़ा मिला है। तो ऐसे में भारत की स्थिति क्या होगी और भारत की जो सभी सीमाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है, युद्ध के दौरान भारत कहां खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, इस सब पर निगाह बनानी जरूरी है। लेकिन बहरहाल जो ये युद्ध है निर्णायक भूमिका में आता जा रहा है, कौन देश किसके साथ खड़ा है, हम बार बार आपको इस बात पे जा रहे हैं क्योंकि ये युद्ध विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अब समझना यह होगा कि क्या इस युद्ध को विराम लगाने के लिए सभी महाशक्तियां एकजुट होंगी, या जिस तरीके से साफ दिखता जा रहा है कि भैया फाड़ तो हो चुके हैं, दो दो टुकड़ियां बच चुकी हैं, अब ये टुकड़ियां कब तक शांत रहेंगी और कब इस युद्ध को आगे बढ़ाएंगी, ये देखना होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। हमारे चैनल को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक इस तरह की खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।